नमस्ते बच्चों। तो हमने हमारा जो पाठ 6 है, गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात घर जो है बच्चियों के बिना, मतलब बेटियों के बिना जो है वो शून्य होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इस पाठ के बारे में पूरा समझ चुके हैं कि किस प्रकार से पढ़े लिखे लोग जो है वो भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को तो ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों को समझाना चाहिए। अब आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उनका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है विशेष। आपके जो शब्दार्थ है वो आपको पुस्तक में ही स्मरण करने हैं, आपको कॉपी में नहीं करने हैं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो शब्दार्थ हमारे नहीं आते हैं, सिर्फ वो किसी न किसी को प्रश्न के रूप में आते हैं। तो आप शब्दार्थ अपनी पुस्तक में ही याद करेंगे। तो अब हम करते हैं अभ्यास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न उत्तर करते समय आपको सिर्फ WH वर्ड अर्थात क, का, किम, कश्य, केशाम, कस्मात, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम WH वर्ड का ध्यान रखेंगे तो हमें उसी की जगह उस प्रश्न का उत्तर करना है। तो जैसे पहला प्रश्न देखिए, क में दिष्टया का समागता, अचानक जो भाग्य से या दया दृष्टि से जो है वो कौन आ गई थी। तो देखो कौन आई थी, राकेश की बहन आई थी ना। तो दिष्टया राकेशस्य भगिनी शालिनी समागता, तो भाग्य से या संयोग से राकेश की भगिनी शालिनी आई। ख देखिए, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में का निश्चित, मतलब क्या निश्चित हुआ था। तो यहाँ पे ये जो आपको का दिख रहा है, ये का क्या है, आपका प्रश्न है, सिर्फ आपको इसकी जगह जो है चेंज करना है। तो देखो, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, क्या हुई थी, एक महत्वपूर्ण जो है मीटिंग हुई थी। तो राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित। ठीक है, अब आगे देखो, ग राकेशः शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ, गंतुम मतलब जाने के लिए, कथयति कहा। यहाँ पे गंतुम में तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय के लिए, ठीक है, और गम धातु है यहाँ पे जाने के लिए। तो राकेश है शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। तो कहाँ जाने के लिए कहा था, महिला चिकित्सा के। तो देखिए, राकेशः शालिनी मालाया सह चिकित्सका प्रति गंतुम कथयति, मालाया यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है, माला के लिए या माला के साथ महिला चिकित्सा मतलब के जाने के लिए कहा। आगे देखो, ग सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है। कार्यालयात पंचमी विभक्ति एक वचन, अलग होने के अर्थ में, आगत्य आकर के, तो कार्यालय से ऑफिस से अलग हुआ। आप प्लस गत्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आ, इसमें उपसर्ग है, गम इसमें धातु है जाने के अर्थ में, और इसमें ल्यप प्रत्यय है या कत्वा प्रत्यय, इसमें ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का य शेष बचता है। तो क्या हुआ, आगत्य। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। तो क्या करता था वो, देवी की पूजा करता था, भवानी स्तुति। तो देखो, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादेन्दिकं प्रक्षाल्य, अर्थात हाथ पैरों को धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा ग्रह गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुति चा अपि करोति। पूरा उत्तर लिखना है इसमें कि शाम के समय सायंकाले भाई भ्राता कार्यालयात कार्यालय से आगत्य आकर के हस्तपाद आदिकम हाथ पैरों को प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणी वस्त्रों को, चय और परिवर्त्य बदल करके, पूजा गृह गत्वा पूजा घर में जाकर के, दीपम प्रज्वाल्यति दीप को उज्ज्वलित करता है, जलाता है, भवानी स्तुति देवी माँ की स्तुति, चा अपि करोति भी करता है। तो चा चय माने और अपि माने भी।
तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिए, राकेश कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार किया? तो देखिए, राकेश सृष्टे उत्पादिन्या शक्तया तिरस्कारं करोति। राकेश ने सृष्टि की उत्पादिन्या अर्थात रचना करने वाली, जन्म देने वाली शक्ति का तिरस्कार किया। तो क्या उत्तर बना? राकेश कस्या तिरस्कारं करोति। कस्या की जगह में उत्तर बनाना है राकेश सृष्टे उत्पादन्या शक्तया तिरस्कारं करोति। आगे देखो, शालिनी भ्रातराम का प्रतिज्ञा कर्तु कथयति। शालिनी ने भ्रातराम का प्रतिज्ञा, भाई को क्या प्रतिज्ञा, कर्तु माने करने के लिए, कथयति कहा। कर्तुम यहाँ पे भी तुमुन प्रत्यय है और क्र धातु है, तो क्या प्रतिज्ञा करने के लिए, कथ धातु कहने के अर्थ में क्या कहा। तो शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे अर्थात कन्या की रक्षा, तस्या पाठने च दत्तचित भवितुम उसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, प्रतिज्ञा कर्तु कथयति। क्या कहा कि शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तु कथयति। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्या पठन पाठने च दत्तचित भवितुम प्रतिज्ञा कर्तु कथयति। अब देखिए, यहाँ पर आपके 6 में प्रश्न नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको उत्तर दिखाया। आप प्रश्न क्या बनाओगे कि यत्र नार्य न पूजयन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है। तो प्रश्न क्या है 6 का, यत्र नार्यः न पूजयन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है। तो हमने श्लोक में इस पाठ के अंदर पढ़ा, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफल भवन्ति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वाः क्रिया अफल भवन्ति, वहां पर सारे कार्य जो है वो असफल हो जाते हैं, अर्थात उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। क से लेकर के 6 तक आपके प्रश्न उत्तर हैं। आपको इन प्रश्न उत्तरों में सिर्फ क, कश्य, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, आप लोगों के इस पूरे पाठ में मैंने शुरू से बताया कि अव्यय का प्रयोग किया गया है। हमने अव्यय का जो उपविषय है हमारा, वो हमने व्याकरण भाग में हम कर चुके हैं, परंतु कुछ जो इस पाठ के अंदर आए हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। आप लोगों को अगर हम मूल्यांकन की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्टोरी के रूप में या कोई रिक्त स्थान की पूर्ति में दे दिया और आपको अव्यय दे दिए, आपको उस मंजूषा से, हेल्प बॉक्स से अव्यय लेने हैं और फिलिंग करनी है, मतलब जो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति होती है वो आपको करनी है। या तो ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं या फिर आपके प्रश्न बनते हैं कि किसी अव्यय को प्रयोग करके एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें कौन सा अव्यय है आपको अव्यय बताना है। या फिर जो तीसरा प्रश्न बनता है वो बनता है आपका शब्दार्थ की तरह, जैसे आपको अव्यय के शब्दार्थ पूछ लिए जाएंगे। तो अव्यय की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा सिर्फ आपको याद करके रखनी है, परीक्षाओं का जो मूल्यांकन होता है उसमें परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, बस याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग उसको सीख सकते हैं। अब देखो, पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय पद आए हैं, जैसे इव के समान, खलु, निश्चय या फिर बोधक अव्यय, वा, या, अथवा, अधुना, इस समय, अद्य, आज, सहसा, अचानक, एव, ही, हुआ, बीता हुआ कल, स्वयं, आने वाला कल, यद, जो, तद, वह, च प्लस इत, यहाँ पे संधि भी हो रही है, इसको बोलेंगे चेत, च प्लस इत, यदि, कथम कैसे, तूष्णीम चुपचाप, यदा जब, तदा तब, यदि, यदि तरही तो, ये सब, ये जो दो दो दिए हुए ना, यदा तदा, ये साथ में ही आते हैं अधिकतर। वृथा व्यर्थ, अलम, इसका भी अर्थ होता है व्यर्थ। अलम के दो अर्थ बनते हैं, मत करो रोकने के लिए भी बनता है,
किम क्या, किमर्थम किसलिए, तो ये हमारे हो गए अव्यय शब्द। अब देखिए ये पुस्तक के, अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में कीजिए, वरना आपको कॉपी में करना ही है। अधोलिखित पदानाम संस्कृतम रूपम लिखत, जो तत्सम रूप होते हैं जो हिंदी में संस्कृत में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे देखो कोक, कोक को क्या कहेंगे, कोक्षी, साथ, सह, गोद, क्रोडम, भाई, भ्राता, कुआं, कूपह, दूध, दुग्धम। तो ये हो गए हमारे संस्कृत में तत्सम रूप। आगे आएगी प्रश्न नंबर 3, उदाहरण अनुसूत्य कोष्ठक प्रदेशु पदेशु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। आप लोगों के संस्कृत में ही प्रश्न आएंगे, हिंदी में प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आप लोग संस्कृत में उसका सरलार्थ करना सीखिए। उदाहरण अनुश्रुत्य, उदाहरण को अनुसरण करके कोष्ठक में जो पद दिए हैं उसकी तृतीय विभक्ति का अपने को प्रयोग करना है और रिक्त स्थान की प्रयुक्ति करनी है। तो अब आपको तृतीय विभक्ति शब्द रूप में याद होनी चाहिए। देखो मात्रा सह पुत्री गच्छति, अब मात्रा और यहाँ पे दे दिया मात्र, तो मात्र का क्या बना तृतीय विभक्ति, मात्रा। आगे देखो विना विद्या न लभ्यते, कि विद्या के बिना जो है वो प्राप्त नहीं होती, तो विद्या किसके बिना प्राप्त नहीं होती है, लब धातु प्राप्त करने के अर्थ में। परिश्रम दिया हुआ है, परिश्रम के तृतीय विभक्ति एक वचन बनाइए, रामेण परिश्रमेण। छात्रः लिखति, लेखनी स्त्रीलिंग है इसमें, तो लेखिन्या बन जाएगा। तो आप लोगों को शब्द रूप में हमेशा राम, फल, कन्या या फिर लता, ये तीन याद कीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। सूरदासः अंधः आसीत्, सूरदास अंधे थे, नेत्र आया, तो नेत्र की तृतीय विभक्ति करेंगे तो नेत्राभ्याम। सह डैश साकम समयम यापयति, मित्र वह, साकम मतलब अच्छी प्रकार से, भली भांति समय का यापन करता है, मित्रेण मित्र के साथ में। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तर्यो मेलनम कुरुत। क स्तंभ का विशेषण पद दिया हुआ है, ख स्तंभ से विशेष्य पद उसका मेल करना है। तो जैसे हम हिंदी में विशेषण विशेष्य करते हैं वैसे ही करना है। देखो स्वस्थता, अब स्वस्थता का विशेष क्या होगा, मनोदशा, जो मन की दशा होती है उससे हमें पता लगता है हम स्वस्थ हैं या नहीं है। महत्वपूर्ण, क्या है महत्वपूर्ण, तो हमारे पाठ में हमने पढ़ा था कि मीटिंग है एक महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्य, बुरा, बुरा क्या होता है, बुरा कोई कार्य करना, तो कृत्यम, यहाँ पे कृत्यम आ गया। क्रीडंती, क्रीडंती कौन खेल रही है, तो यहाँ पुत्री। और कुत्सिता, कुत्सिता मतलब बुरा, और वृत्ति मतलब व्यवहार, आचरण, तो बुरा व्यवहार। ऐसे ही आपको जैसे इस पीडीएफ में दिखाया गया है वैसे ही आप कॉपी में करोगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, कि जो विलोम पद दिए हुए हैं वो पाठ में से ढूंढ करके लिखने, आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अगर आपको आ भी रहे हैं तो चित्वा मतलब ढूंढ करके। तो स्व, स्व माने कल, और वह माने जो बीत गया है। प्रसन्ना उदासीना, वरिष्ठा बड़ी, कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम गर्हितम, प्रकाश है अंधकार है। सफला अफला, निरर्थक सार्थक है। आप लोगों को संस्कृत में विलोम पद और पर्यायवाची में हमेशा यह ध्यान रखना है, अगर प्रश्न के अंदर हलंत आया है या प्रश्न के अंदर विसर्ग आया है या फिर प्रश्न के अंदर अनुस्वार आया, तो आप उसका जब उत्तर करोगे तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें उपयोग में लेनी है। जैसे देखो यहाँ पे क हमारा है स्वह, देखो यहाँ पे क्या है, विसर्ग दिख रहा है ना, तो वह में करोगे तो यहाँ विसर्ग लगाओगे, अपने आप ही आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे प्रघ देखिए, प्रशंसितम, माँ के ऊपर हलंत आया है, यहाँ पे हलंत दिखा रहा है, तो जब आप इसका उत्तर लिखोगे गर्हितम तो भी हलंत लगाओगे। सफला विसर्ग आया तो अफला, जैसे मान लो सुख, तो क्या हो जाएगा, दुख है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब रेखांकित पदम आधृत्य, जो रेखांकित किया गया है उससे प्रश्न निर्माण करना है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये मूल्यांकन में 1 नंबर का आता है, 1 अंक का आता है। अगर आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहे हैं,
अगर आप ये नहीं लिखोगे और आपका उत्तर सही है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यहाँ पर मैंने आपको उत्तर सिर्फ उत्तर दिए हैं, परंतु आप इसका पूरा उत्तर लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। जैसे प्रसन्नताया विषयो अयम, तो यहाँ पर प्रसन्नताया की जगह पे क्या आया, कस्याः आया, तो आप क्या लिखोगे, कस्याः विषयो अयम प्रश्नवाचक चिन्ह। ये उत्तर है, इनकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो यहाँ पे आ गया सर्वकारस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वहां पे आ गया कस्य प्रश्नवाचक। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, तो स्व अपराधम द्वितीय विभक्ति किम। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समयात् कस्मात्। अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में खेल रही थी, तो कहाँ खेल रही थी, तो कहाँ के लिए कुत्र आ गया। चलिए अब अंतिम प्रश्न करते हैं। अधोलिखित संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, संधि विच्छेद करना है हमें। सह से, देखो यहाँ पे पहले यथा मतलब उदाहरण, नोक्तवती, नो न प्लस उक्तवती, सहसेव सहसा प्लस एव, परामर्श अनुसारम, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही यहाँ पर संधि होगी। अभी आप लोग इसको बोलोगे तो क्या कर देते हो, परामर्शानुसारम, जब नुसारम बोलोगे तो नु आ रहा है, तो ये गलत है, इसको कैसे बोलेंगे, परामर्श अनुसारम, तो ये अपने आप से संधि हो गई है, परामर्श अनुसारम। वर्दाहा, मैंने क्या बोला इसको, वर्दाहा, तो वद प्लस अरहा, ठीक है। अधुनीव, अधुना प्लस एव। प्रवर्तो अपि, प्रवर्त प्लस अपि, इस चिन्ह को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं अव्ययबोधक चिन्ह, ठीक है। और ये इसके ऊपर कभी रेखा नहीं आती है, यहाँ रेखा हटा देना, और इसकी ध्वनि जो होती है, उच्चारण जो होता है वो अ का होता है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ नंबर जो 6 है वो पूर्ण हो चुका है। आप लोग इस पाठ को अपनी कॉपी के अंदर कीजिए और जल्दी से जल्दी मुझे सेंड कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।